ऋषि, आप यहाँ? हाँ, वो बस ताजा हवा खाने आ गया था। अनमोल, तुम ये सब मैनेज कैसे कर लेती हो? क्या ऋषि? तुम्हारे साथ यहाँ कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी तुम यहाँ और साथ में सब कुछ करने के बाद पढ़ाई भी कर रही हो। सपने हमने देखे हैं तो उनको पूरा करने का जिम्मेदारी भी हमारा ही है। अगर सबकी बात को दिल पे लेते रहेंगे तो उसी में उलझ के रह जाएंगे। कई बार ये उम्मीद करना कि कोई हमें समझे, इससे बेहतर है कि आप उन्हें समझकर आगे बढ़ जाएं। तुम्हारा मन कितना साफ, कितनी सुलझी हुई हो तुम। हमारी सोनाक्षी में ये समझ क्यों नहीं है? हमारा मन तो जहाँ उलझ गया है वहाँ से कभी सुलझ ही नहीं सकता। सोनाक्षी की वजह से हमने उस पर गांठ बांध दी है। ऋषि, वो अब अंदर ही अंदर तड़प सकता है, सुलझ नहीं सकता। देखिए, सोनाक्षी भी सब धीरे धीरे समझ जाएगी, लेकिन पहले आपको उसे थोड़ा समय देना होगा, उसको समझना होगा और उसकी कोई भी बात दिल से मत लगाइए। अभी वो नादान है। हमारी बुराई कर रही है क्या ये? हम जानते हैं आप दोस्ती और प्यार के बीच पिस रहे हैं, और आप एक बात याद रखिएगा, आप उसे चुनना जिसे आपका दिल चाहता है, और ये हक हर किसी के पास नहीं होता। बाकी हम तो है ही आपके लिए हमेशा आपकी अच्छी दोस्त बन गए। अनमोल, ऋषि, तुम यहाँ इस नौकरानी के साथ क्या कर रहे हो? अपनी बीवी के साथ बैठने में तुम्हारा मूड ऑफ हो रहा था ना, तो तुम अपना मूड फ्रेश करने के लिए इस नौकरानी के पास आके बैठ गए। चलो हमारे साथ। सोनाक्षी, ये क्या तरीका है? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हमारा पति रात को 2:30 बजे अकेले उस बोनी के साथ छत पर बैठा है और तुम पूछ रहे हो कि हमारा प्रॉब्लम क्या है? आधी रात को अपनी खूबसूरत पत्नी को छोड़कर कौन सा मर्द अकेले उस बोनी के साथ छत पर बैठेगा ऋषि? ठीक है, हम मान लेते हैं, हम मान लेते हैं ऋषि कि हम ही बुरे हैं, हम ही बुरे हैं, हम ही बुरे हैं, हम बुरे हैं। क्या कर रही हो तुम? बंद करो अपना ये तमाशा। तुम उस बोनी के लिए हमारा हाथ हटोगे? एक बात हमारी जान लेना तुम ऋषि, अगर एक बार हमने हंगामा खड़ा करना शुरू किया ना, तुम कहीं के नहीं रहोगे। कहां मुर्दों की तरह सोए पड़े हैं इस घर के सब लोग? नीचे आओ सबके सब। ये देख रही हैं आप? क्या है ये? आपके बेटे के दिए हुए घाव, जो इस बॉडी की वजह से हमें दिए। नहीं, हमारा ऋषि ऐसा नहीं है, वो किसी को चोट नहीं पहुंचा सकता। चुप बुढ़िया। ये क्या कर रही हो अब? वाह, इतनी चालाकी, कमाल है। सोनाक्षी, 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 क्या हुआ? ऋषि, तुम्हारी दादी ने सबके सामने हमारे ऊपर हाथ उठाया। क्या? शादी? नहीं ऋषि, ये झूठ बोल रही है। हमने इस पर हाथ नहीं उठाया, बल्कि ये हम पर हाथ उठाई थी। पूछो, टाटा वाली, सुरीली, नीलम, अनमोल सब खड़ी है इधर। माँ, क्या ये सच है? माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं?
सोनाक्षी ने आप पर हाथ कब उठाया? माँ, आप तो सोनाक्षी को सपोर्ट करोगी ही ना, चाहे वो आपके बेटे पे इल्जाम लगा दे कि उसने उसको मारा है। भाभी, आप बताइए। ऋषि वो अरे ये उसका पक्ष काहे लेगी? हाँ, ये इसको नौकरानी जो बना के रखी है। बस बंद करो ये तमाशा। आप सब लोग एक परिवार की तरह नहीं बल्कि एक दूसरे के दुश्मन की तरह पेश आ रहे हैं सबके सामने। महाभारत बना के रख दिया इस घर को आप लोग ने। ये सब ना इस सोनाक्षी की वजह से हो रहा है। देखा ऋषि, हमने तुमसे कहा था ना कि हम इस घर में नहीं रहना चाहते। आज जो तुम्हारे और हमारे रिश्ते के बीच इतनी प्रॉब्लम्स है ना, वो भी सिर्फ इस घर में रहने की वजह से है। और तो तुम तो हमें ये सब निशान देने से भी नहीं चुके। क्यों? सिर्फ इस घर में रहने की वजह से। ऋषि, तुम हमसे प्यार करते हो ना, तो प्लीज मान लो हमारी बात और चलो यहाँ से। नहीं तो आए ना दिन यहाँ कोई ना कोई कांड होता ही रहेगा। नहीं सोनाक्षी जी, घर नहीं तोड़ते। कोई और रास्ता भी तो नहीं छोड़ा तुम सबने हमारे पास। ऋषि, तुम प्लीज हमारे पापा को फोन करो और बोलो उनसे कि हमें यहाँ से लेकर जाए। नहीं सोनाक्षी, तुम इस घर से नहीं जाओगी। अगर कोई जाएगा तो वो है माँ जी। वो भी सीधे वृद्धाश्रम। माँ ये क्या कह रही हैं आप? हम सही कह रहे हैं ऋषि। एक बुजुर्ग होने के नाते माँ का काम है इस घर को जोड़े रखना, पर ये इस बॉनी और नीलम के साथ गिरोह बना के घर को तोड़ने में लगी हुई हैं। तुम्हारी बीवी के साथ पक्षपात कर रही हैं। और ऐसी बुजुर्ग का इस घर में रहना ठीक नहीं। सुरीली, इनके जाने का इंतजाम करो। चलो, पहला विकेट गिरा, अब ये बुढ़िया जाएगी वृद्धाश्रम। ठीक है, हमारा यहाँ रहना तुम्हें इतना खल रहा है कि घर तोड़ने जैसे गलीज गाली देने से नहीं चूकी तुम। और अब अगर तुम्हारी नजरों में हम इस घर के दुश्मन बन गए हैं तो अब हम यहाँ नहीं रुकेंगे। तो हम अभी इसी वक्त इस घर से चले जाएंगे। नहीं दादी, आप कहीं नहीं जाएंगी। बड़ों का तिरस्कार करके कभी किसी घर में बरकत नहीं हुआ है। कोई सुखी नहीं रह पाया है। प्लीज दादी, आप यहाँ से मत जाइए। माँ जी, जब आप अब इस घर को छोड़कर जा ही रही हैं तो एक काम कीजिए, जाते जाते इस बॉनी को जोरदार लात मार के जाइए, ताकि हम सबको समझ में आए कि आप में कितनी ताकत बची है। वहां वृद्धाश्रम में आप अपना ख्याल रख पाएंगे या नहीं, हमको समझ आ जाएगा। माँ, ये क्या हो गया आपको? आप दादी को ऐसे वृद्धाश्रम जाने के लिए मजबूर कैसे कर सकती है? अरे जिस उम्र में उनको हम सब की सबसे ज्यादा जरूरत है, उस उम्र में आप उनको घर से बाहर निकाल रही है।
नहीं ऋषि, माँ जी को हम घर से नहीं निकाल रहे हैं, माँ जी को उनका कर्म इस घर से निकाल रहा है। ये जो बॉनी आज तक यहाँ रह रही है ना, इनका सपोर्ट से ही रह रही है। जबरन अपनी बहू मान बैठी है इसको। अरे परिवार क्या चाहता है, इसका कोई फिक्र ही नहीं है इनको। अगर फिक्र होता तो बॉनी का साथ नहीं देती ना, बल्कि इस घर की असली बहू सोनाक्षी को बहू मानती और उसके साथ अपना रिश्ता सुधारती। टाटा वाली, जिस बहू ने आज इस घर की बुजुर्ग को निकलवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, वो आगे जाके क्या करेगी सोच लो तुम। देख रहे हो जिस सोनाक्षी को तुम इतना प्यार करते हो उसके लिए काका बोल रही है माँ जी। इस बॉनी का वजह से दिन भर माँ जी सोनाक्षी से झगड़ती रहती थी। अरे इनको इतना समझ नहीं है कि नई बहू के साथ कैसे एडजस्ट किया जाता है। इनको बस उसमें हमेशा कमी ही नजर आती है। हमको तो समझ ही नहीं आता है कि इनको क्या परेशानी है सोनाक्षी से। दादी, आप क्यों नहीं सोनाक्षी को अपनी बहू मान लेती? हम नहीं मान सकते। वो नहीं है इस लायक। सोनाक्षी से हमारा ब्याह हुआ है, वो हमारी पसंद है, और आप हमारी पसंद को रिजेक्ट कर रही है। हाँ, क्योंकि इस घर की बहू बनने की काबिलियत अनमोल में है। सोनाक्षी में नहीं। दादी, आप प्लीज ऋषि का बात मान जाइए। नहीं, अब अपने ही घर में रहने के लिए हमें दूसरों की बात जबरदस्ती मानना होगा। नहीं दादी, वो बात नहीं है। हम तो बस इतना कह रहे हैं कि आप अपने संस्कारों से सोनाक्षी को संस्कारित कीजिए, वो सुधर जाएगी दादी, और ये घर टूटने से बच जाएगा। देखो, इनका यही दो मुहापन की वजह से हम नहीं चाहते कि यहाँ रहें। इनके लिए बॉनी का बात महत्वपूर्ण है, पर परिवार का नहीं। अब हम यहाँ एक पल भी नहीं रुकेंगे। नहीं दादी, प्लीज आप रुक जाइए, ऐसा मत कीजिए दादी। ऋषि, उनको रोकने का कोई जरूरत नहीं है। छोड़ दो हमको ऋषि। अनमोल, तुम्हें हमारी कसम, अब हमें मत रोको। दादी रुक जाइए, दादी। सोनाक्षी, दादी के सामने थोड़ा नरम नहीं पड़ सकती थी तुम? अरे इस घर की सबसे बुजुर्ग है वो, उनको इस तरह से जवाब देने का क्या रिजल्ट निकला देखा ना तुमने? घर छोड़ के चली गई वो। तुम्हें ये लगता है कि वो हमारी वजह से घर छोड़कर गई है ऋषि? हमने तुमसे कितनी बार कहा कि हमें इस जॉइंट फैमिली में नहीं रहना। ये तो हम सिर्फ तुम्हारी वजह से यहाँ रुक गए थे। जब हम इतना कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं तो वो इतना कॉम्प्रोमाइज क्यों नहीं कर सकती? क्यों वो हमें अपनी बहू नहीं मान लेती? वो तो बस उस अनमोल के नाम की माला जपती रहती है जब देखो, और आज उस अनमोल की वजह से उन्होंने हम पे हाथ तक उठा दिया। लेकिन नहीं, तुम्हें उनकी गलती अब भी नहीं दिखाई देगी। हम जानते हैं अनमोल, नीलम और तुम्हारी उस दादी ने मिलकर तुम्हारे सामने ऐसा हमारा फ्रेम बना दिए कि तुम्हें हमेशा सिर्फ हम विलेन नजर आने लगे ऋषि। सोनाक्षी देखो,
तुमको रोता हुआ नहीं देख सकते। अच्छा रो मत, रोना बंद करो प्लीज। तुम मुझ पर लट्टू हो, इसका फायदा उठा के एक एक करके सबको इस घर से बाहर निकालेंगे हम। फिर इस घर में तुम्हारे साथ ऐश से रहेंगे। सच कहते हैं, लड़की अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाकर आदमी से क्या नहीं करवा सकती है। दादी, हम आपको इस घर से नहीं जाने देंगे। हम अलग नहीं होने देंगे आपको इस घर से। प्लीज दादी, ऋषि सोनाक्षी को समझाएंगे और सब ठीक हो जाएगा दादी, हमको पूरा यकीन है। नहीं अनमोल, अब इस घर में रहने का हमारा कोई इच्छा नहीं। नहीं दादी, देखिए अगर आप इस घर को छोड़कर चली गई तो ये घर टूट जाएगा दादी, और मम्मी जी और सोनाक्षी की जीत हो जाएगी। हाँ दादी, प्लीज आप मत जाइए, अनमोल भाभी बिल्कुल सच कह रही है। दादी, सच की लड़ाई में चोट लगना आम बात है, लेकिन इस तरह झूठ के सामने झुकना ठीक नहीं है दादी। आपको यही रुकना होगा और इस झूठ का पर्दाफाश करना होगा। और देखिए, इतनी रात में आप कहाँ जाएंगी? चलिए, जिद छोड़िए और अंदर चलिए। नहीं अनमोल, हम नहीं रुक सकते। तो ठीक है, आपको जाना ही है ना, तो आप हमारी लाश पर से गुजर कर चली जाइए। नहीं अनमोल, हमारे लिए तुम अपनी जान मत दो। एक देवी का रूप बनकर आई हो तुम हमारे घर में, हम पर ही पाप मत चढ़ो। तो आपको हमारी कसम है दादी, आप ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी। हम इस घर को टूटता हुआ नहीं देख सकते दादी। इसे बचाने के लिए अगर आपको जान भी देना पड़े तो वो भी हम दे देंगे। दादी, हम आपसे वादा करते हैं, ये घर नहीं टूटेगा। हम सोनाक्षी को उसके किए का मजा चखाएंगे, उसी की भाषा में। बस आप सही समय आने दीजिए। दीदी, कभी कभी आपका प्लानिंग ना हमारे सर से ऊपर चला जाता है। ये अचानक से अम्मा जी को वृद्धाश्रम भेजने का क्या जरूरत है? ये फैसला कैसे ले लिया आप? अगर भैया जी को पता चल गया ना तो अलग बवाल मचाएंगे। इसके लिए आपने कुछ सोचा है? हम तो चाहते हैं कि बवाल मचे, काहे कि बुढ़िया को वृद्धाश्रम भेजने का ठिकरा सोनाक्षी के माथे पर जाएगा। क्या कह रही हैं आप? कैसे होगा ये सब? जब ऋषि के पापा को पता चलेगा कि उनकी अम्मा वृद्धाश्रम चली गई हैं, तो उन्हें ये भी पता चलेगा कि सारा बखेड़ा सोनाक्षी का खड़ा किया हुआ है। उनकी नजर में सारा दोष सोनाक्षी के ऊपर जाएगा और इससे होगा हमें डबल फायदा। क्या? तो सोनाक्षी का वजह से जो बुढ़िया हमारे सर पे सवार रहती है, वो जब वृद्धाश्रम चली जाएगी तो बचेगी सिर्फ बॉनी, और उसका सबसे बड़ा सपोर्टर के बिना बॉनी हमारे सामने कितना दिन तक खड़ा रहेगी। और इस बॉनी के जाने के बाद सोनाक्षी नाम की जो चिड़िया है वो कितना फड़फड़ाएगी। एक झटका में हम उसको अपने पंजा में दबा लेंगे। लेकिन ये सब सोनाक्षी के लिए करने का क्या जरूरत है? जरूरत है सुरीली। अरे समझो, ऋषि उसके प्यार के गिरफ्त में है। अगर वो हमारे कब्जे में नहीं रही ना तो ऋषि के लिए कोई ना कोई बखेड़ा खड़ा करती रहेगी। अरे उसका क्या भरोसा है? उस पर थोड़ा दबाव पड़ेगा ना तो पता लगा कि ऋषि के ऊपर कोई केस ठोक दी। और हम अपने बेटा के साथ ये सब होते नहीं देख सकते हैं। समझी गधी कहीं की? समझ गई थी। दादी, दादी आप वापस लौट आई, हमको बहुत खुशी हुआ। आपने अपना फैसला बदल दिया। हम यहाँ अनमोल का कहने से आए, तुम्हारा खुशी की वजह से नहीं। और एक बात ऋषि, आज के बाद तुम और तुम्हारी बीवी सोनाक्षी हमसे बात नहीं करेगी। दादी, आप उदास मत होइए। दादी अभी गुस्सा में है। अपना इतना प्यारा पोता के साथ
कब तक नाराजगी दिखाएंगी? घर का कोई बड़ा हमसे नाराज रहे ये हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आप अपना दोनों तरफ के रिश्ते निभा रहे हैं। नया नया शादी के बाद ऐसा समस्या आता ही है। पर अनमोल, ऐसा समस्या तो तब नहीं आया था जब हमारा और तुम्हारा शादी हुआ था। उसमें ऐसा कैसे समस्या आता? हमारा आपका शादी नॉर्मल नहीं हुआ था ऋषि। खैर, आप जाइए और सो जाइए। आज का रात भले ही इतना भारी हो, लेकिन कल का सुबह एक नया उम्मीद लेकर जरूर आएगा। अनमोल, तुम आज भी हमारी बेस्ट फ्रेंड और तुम ही तो इतना हिम्मत देती हो हमको। इतना हिम्मत देने के लिए थैंक यू। हम तो हमेशा आपके साथ हैं ऋषि, और आपके बगैर शायद हम जी भी ना पाए। काहे कि आप हमारे दिल की धड़कन हो। हमारी सांसों में आप ही की खुशबू बसती है, और आपसे अलग होकर हम नहीं रह सकते। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.